नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी टेक विद एसएस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काली लाइनेक्स के बेसिक ओवरव्यू के बारे में। जैसे हम काली लाइनेक्स को ओपन लॉगिन करते हैं तो जो इंटरफेस आता है उस इंटरफेस में इन सभी आइकॉन का क्या मतलब है, कैसे हम स्विच यूज़र करेंगे, कैसे सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, कैसे पावर स्लीप मोड में डालेंगे, सेल क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, ट्रैश क्या होता है, होम डायरेक्टरी क्या होती है, इसमें प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर काली लाइनेक्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, आज आपका पहला दिन है, तो भी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना कि काली लाइनेक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। जस्ट 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में आप काली लाइनेक्स को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, जस्ट इसके पहले ही अपलोड हुआ है कि काली लाइनेक्स को कैसे इंस्टॉल करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सिस्टम को हम रीस्टार्ट कैसे करेंगे, या फिर लॉगिन कैसे करते हैं, या फिर स्विच यूज़र कैसे करते हैं। तो चलिए, आप इस कोने में देख सकते हैं, इधर ये पावर का आइकॉन दिख रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं लॉग आउट पे, लेट्स क्लिक, तो एक मिनट, ठीक है। जैसे ही आप लॉग आउट काली पे क्लिक करते हैं, काली पे, तो यहाँ पे आपको कुछ यूँ ऑप्शन दिखते हैं। पहला ऑप्शन दिखता है लॉग आउट, जिससे लॉग आउट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिखता है रीस्टार्ट, जिससे हमारा सिस्टम होगा रीस्टार्ट। तीसरा ऑप्शन दिखता है शट डाउन, जिससे सिस्टम हमारा शट डाउन हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, हाइपर नेट में चला जाएगा, हाइपर स्लीप में चला जाएगा। हमको यूज़र स्विच करना है तो हम यहाँ से यूज़र स्विच कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लॉग आउट करके देखते हैं कि लॉग आउट काम करता है या नहीं करता है। लेट्स क्लिक, हमने कर दिया लॉग आउट। आप देख सकते हैं लॉग आउट हो चुका है। चलिए दोबारा से लॉगिन करते हैं। आपको पता होगा हमने डिफ़ॉल्ट जो इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड है काली काली रखा है। लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने जाना कि कैसे लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट के बाद चलिए हम सिस्टम को रीस्टार्ट करके चेक करते हैं कि वेदर रीस्टार्ट काम करता भी है या नहीं करता है। लेट्स रीस्टार्ट द सिस्टम, हमने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हमने रीस्टार्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं सिस्टम रीस्टार्ट हमारा हो रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली रीस्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 15 से 20 सेकंड का। तो रीस्टार्ट होने देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, रीस्टार्ट हो गया। दोबारा से कर लेते हैं लॉगिन। अच्छा, इन सब चीज़ों को मैं 1 बाय 1 करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में फीड हो जाए, आपको दोबारा ये वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने कर लिया है रीस्टार्ट। आप भी लॉगिन कीजिएगा और प्रैक्टिकल कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो गया लॉगिन, ठीक है। तो अभी हमने कर लिया, एक मिनट, हमने लॉग आउट कर लिया, रीस्टार्ट कर लिया। यहाँ से शट डाउन हो जाएगा, क्लिक करेंगे। चलिए स्विच यूज़र देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। जैसे ही आप स्विच यूज़र पे काम क्लिक करेंगे, दोबारा से आपको यूज़र आईडी पासवर्ड पूछेगा कि किस यूज़र से आप लॉगिन करना चाहते हैं। अगर जिस भी यूज़र से आप लॉगिन करना चाहेंगे उसका यूज़र नेम डाल देंगे और यहाँ से डाल देंगे पासवर्ड। लॉगिन करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि टाइम, एक्चुअल में क्या टाइम हो रहा है आपके सिस्टम में। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इसकी बैटरी आपकी, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है बैटरी आपकी फुल चार्ज है या नहीं फुल चार्ज है, वो दिख जाएगा। यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, माइक्रोफोन की वॉल्यूम को, स्पीकर को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे दिखेगा कि आप कौन सा ईथरनेट कार्ड, लैन केबल आपने कनेक्ट कर रखा है या फिर या नहीं कर रखा है, तो उसकी डिटेल यहाँ से आपको दिख जाएगी। अगर हम बात करें कि ये क्या चल रहा है, ये हमारे सीपीयू को दिखा रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये सीपीयू यूजर्स को दिखा रहा है कि हमारा सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं सीपीयू बस 2-3% यूटिलाइज हो रहा है, सीपीयू का कुछ खास यूटिलाइजेशन है नहीं। तो यहाँ से आप सीपीयू यूटिलाइजेशन को देख सकते हैं। साथ के साथ अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे में हार्ड डिस्क कौन सी लगी है, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क यूटिलाइज रनिंग मोड में है।
अगर हम इस पर क्लिक करें तो देख रहे हैं नेटवर्क ईथरनेट कार्ड कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, स्पीकर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब पे ग्रीन कार्ड है, इसका ग्रीन सिंबल है, इसका मतलब सारी चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अगर हमने कोई एक्स्ट्रा वेब कैम कनेक्ट कर रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ से दिख जाएगी। यहाँ पे भी अगर हमने कुछ कनेक्ट कर रखा है तो उन सारी चीज़ों की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेल ओपन करने की बात हुई तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है काली लाइनेक्स में, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो तो है वो है टर्मिनल। तो टर्मिनल आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से टर्मिनल, चूँकि अगर रूट से लॉगिन करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा पासवर्ड, तो आप सीधे यहाँ पे रूट से लॉगिन हो जाएंगे। अभी हम हो गए हैं रूट से लॉगिन। रूट से लॉगिन होंगे तो यहाँ पे दिखेगा रूट, तो हमने रूट से लॉगिन हुए हैं। आपको पता ही होगा जो इनबिल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, विंडोज में होता है एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें होता है रूट, लाइनेक्स में रूट होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, एलएस करते हैं, ठीक है, PWD करके चेक कर लेते हैं हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम रूट के अंदर काम करते रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हम रूट के अंदर लॉगिन हैं। चलिए अगर हम इसी को अगर हम नॉर्मल टर्मिनल ओपन करें, लेट्स ओपन, अभी हमने नॉर्मल टर्मिनल ओपन किया है। इसमें अगर हम देखेंगे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करते हैं PWD, तो आप देखेंगे रूट के अंदर होम डायरेक्टरी के अंदर हम काली यूज़र से लॉगिन हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पावर सेल चलाना चाहते हैं तो आप पावर सेल भी ओपन कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है पावर सेल ओपन करने का। काली लाइनेक्स में आप पावर सेल भी चला सकते हैं, तो यहाँ से आप पावर सेल को ओपन कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ब्राउज़र ओपन करना है आप यहाँ से ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। नोट्स ओपन करना है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है, आप यहाँ पे इसको ओपन कर कुछ अगर आपको लिखना है तो आप कुछ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। इसको कट करते हैं, डोंट सेव। यहाँ से आपको दिखाएगा कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, कौन सी यूज़र से आप लॉगिन है। अभी आप देख सकते हैं हम होम डायरेक्टरी में काली यूज़र से लॉगिन है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पास कौन कौन से बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज़ हैं, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूज़िक है, पिक्चर्स है, पब्लिक है, टेम्पलेट है और वीडियोज़ है, ठीक है। यहाँ से हम टर्मिनल ओपन करने का ऑप्शन है कि कोई नया फोल्डर बनाना है, नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, ये सारी चीज़ें हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम GUI के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं कि ये क्या है, तो यहाँ से जो आपके मल्टीपल अगर आपने टैब ओपन किए हैं तो उसको रिस्टोर मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। विंडोज़ में यही ऑप्शन, हम विंडोज़ D अगर हम प्रेस करते हैं तो जितने भी हमने टैब ओपन कर रखे हैं सारे टैब एक साथ एंड सारे एप्लीकेशन जितने मल्टीपल अगर हमने एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं सब कुछ को एक साथ मिनिमाइज़ करना है तो हम विंडोज़ D करेंगे और दोबारा से ओपन करना है तो फिर विंडोज़ D कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको इस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे। अच्छा, विंडोज़ में जो स्टार्ट का ऑप्शन होता है कोने में, आप जैसे विंडोज़ लॉगिन करते हैं स्टार्ट होता है तो इसमें कुछ इस तरह का आइकॉन दिखता है। अब यहाँ पे जैसे हम विंडोज़ में स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं सारी चीज़ दिख जाती हैं। यहाँ पे हमको काली लिनक्स में भी सेम है, यहाँ पे जितने भी टूल इंस्टॉल हैं सारे टूल आप हम यहाँ से देख सकते हैं। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब रही बात ट्रैश की, ट्रैश क्या है, तो ट्रैश जैसे हमारे विंडोज़ में रिसाइकल बिन है वैसे ही इसमें ट्रैश है। हम सारी चीज़ों को विंडोज़ के साथ इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग विंडोज़ के साथ बिल्कुल फैमिलियर हैं और अगर आप विंडोज़ चलाएं तो ये चीज़ें सारे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। और रही बात अब फाइल सिस्टम में, फाइल सिस्टम ये बताता है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ हैं, इन सारी डायरेक्टरी का क्या काम है हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बिन का क्या काम है, बूट का, डेव का, क्योंकि उसके लिए मेरे को अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। उस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे बिन का क्या काम है, बूट का क्या काम है, डेव का क्या काम है, ETC, होम, लीव, क्योंकि इन सारी डायरेक्टरीज़ का अपना स्पेसिफिक वैल्यू होती है। बिन में कुछ होगा, बूट में कोई काम होगा, ETCs में सारे यूज़र होंगे, रूट में बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट लॉगिन होगा उससे उसकी रिलेटेड सारी डिटेल होगी। बिन में जितने भी हमारे जैसे विंडोज़ में सारे एग्जीक्यूटिबल्स फाइल होते हैं उस अलग जगह पे स्टोर होते हैं। बिन में जितने भी हमारे उस तरह की फाइल्स होंगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिबल्स फाइल होंगी वो बिन में जाके स्टोर होंगी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से आने वाली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। अभी जस्ट ओवरव्यू है तो इसको यहीं पे रखते हैं। और दूसरी बात होम में दिखाता है कि अभी आप जिस यूज़र से लॉगिन हैं
ये उसकी होम डायरेक्टरी है। जैसे अगर मैं होम से होम पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा देता है होम है एक काली लाइनेक्स का, सॉरी काली, जो हमने काली, जो हमारा यूज़र है काली, ये उसका है, ये उसका डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर, पब्लिक। जैसे विंडोज़ में क्या होता है सपोज हमने एक यूज़र बनाया टेस्ट यूज़र या फिर यूज़र 1, तो हम यूज़र 1 से लॉगिन करेंगे तो उसका एक अलग से डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड का एक अलग फोल्डर्स बनता है, जो कि हम विंडोज़ में यूज़र्स के अंदर जाएंगे, उस सारे यूज़र का अपना अलग अलग और डायरेक्टरीज रहती हैं। सेम टू सेम लाइनेक्स में भी है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें बेसिक ओवरव्यू जो है काली लाइनेक्स का समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए। आने वाली सीरीज़ में हम काली लाइनेक्स को एक कमांड को, एक कमांड को, एक ऑप्शन को, सारी चीज़ों को हम डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।